कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मियों ने डीईओ कार्यालय का किया घेराव। समाहरणालय के समीप रैन बसेरा में अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। बिहार प्रदेश कमेटी के आह्वान पर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एम्प्लॉइज यूनियन नवादा के बैनर तले विद्यालय में कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों ने सेवा पुस्तिका संधारित करने, वेतन वृद्धि करने समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को डीईओ कार्यालय का घेराव किया। साथ ही कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद पैदल मार्च करते हुए समाहरणालय गेट के समक्ष पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करने लगे। इसकी जानकारी मिलते ही सदर एसडीएम उमेश कुमार भारती दलबल के साथ पहुंचे, प्रदर्शन कर रहे कर्मियों को शांत कराया। सदर एसडीएम उमेश कुमार भारती ने कहा कि आप लोग धरना प्रदर्शन करने की कोई सूचना नहीं दिए हैं। सदर एसडीएम ने कहा अपनी मांग को लेकर धरना करना है तो रैन बसेरा में जाकर बैठें। इसके बाद सभी कर्मी रैन बसेरा में जाकर धरने पर बैठ गए। कार्यक्रम का नेतृत्व यूनियन के जिलाध्यक्ष रेखा कुमारी ने किया। उन्होंने कहा कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मी 24 घंटे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम सबको एक दैनिक मजदूर से कम वेतन दिया जा रहा है। इसके कारण हम सभी की आर्थिक स्थिति दयनीय है। महंगाई में परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। सरकार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत शिक्षक व कर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इस दौरान कर्मियों ने कहा कि विद्यालय के शिक्षक व कर्मियों को समान काम का समान वेतन भत्ता व अन्य सुविधा दिया जाए। प्रोजेक्ट द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान अप्रैल 2021 के प्रभाव से लागू कर बकाया वेतन का भुगतान करें। वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए। कर्मियों की सेवा 65 वर्ष करने, मृत्यु के उपरांत आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी एवं 4 लाख अनुग्रह राशि का भुगतान करने एवं कर्मियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया लागू करने की मांग सरकार से की गई। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया। मौके पर यूनियन के सचिव उमेश प्रसाद समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। दिल्ली से जो बजट पास किया गया 2014 में, हम बताते हैं थोड़ा सा। जिस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस समय से ही हम लोग का वेतन बढ़ा हुआ है। उसके बावजूद लागू नहीं किए नीतीश कुमार, यहाँ जो भी थे उस टाइम। उसके बाद अप्रैल 2018 में हम लोग का बजट बना दिल्ली से, मोदी जी बनाए। उस बजट को पास नहीं किया गया बिहार सरकार के द्वारा और उसी बजट को कटौती करके यहाँ पैसा दिया जा रहा है। हम लोग का जो बजट बनता है उसमें 60% केंद्र सरकार देती है, 40% बिहार सरकार को देना है। तो ये 40% नहीं 10-15% मुश्किल से हम लोग को दिए हैं। किसी को 11%, 20,000 रुपया मात्र यहाँ जो 100 बच्ची को रखा है वहीं से तो जो मतलब हम लोग को वहाँ से मिलता है उसी में मतलब पूरा करते हैं। अपना फंड से जो देना है नहीं दे पाते हैं। ऊपर से इतना दबाव दिया जाता है, प्रतिदिन यह दो रिपोर्ट करो, जरा सा भी कोई एब्सेंट है उसका हाजिरी काटो, सेवा समाप्त करो। ये वो मतलब कि क्या नाम है इस तरह से सुनील कुमार। मैं केजीबीवी रजौली के रसोइया है, सहायक रसोइया है। हम लोग को 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। हम लोग को 6,000 रुपया मिलता है मात्र, और कुछ नहीं मिलता है। बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग को सरकार 24 घंटा ड्यूटी लेता है, हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, बाल बच्चा के देख नहीं पाते हैं। फिर भी हम लोग मेहनत करते हैं और फिर भी सरकार हम लोग को 6,000 में दिन रात 24 घंटा खटाते हैं और फिर हम लोग बताइए मजदूरी के भी नहीं मिल पाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुरानी कुमारी है, केजीबीवी रजौली कस्तूरबा गांधी के सहायक रसोइया है। आज हम लोग 2006 से हम लोग कार्यरत हैं और केजीबीवी एक भारत सरकार का केंद्रीय बजट जो भी है योजना है उसके तहत हम लोग यहाँ पे कार्यरत हैं और जिसमें हम लोग को से 24 घंटे यहाँ पे हम लोग ड्यूटी देते हैं अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके। उसके बावजूद भी हम लोग को इस तरह का सुविधा कोई नहीं है, जबकि सप्ताह में एक भी छुट्टी नहीं मिलती है और 16 CL में ही हम लोग को काम चलाना पड़ता है और इतना मतलब कठिन परिश्रम हम लोग को दिन रात करना पड़ता है। उसके बावजूद हमारी सैलरी सिर्फ 15,000 रुपये है और उसी में हमारे जितने भी सारे कर्मी हैं, रसोइया है, हमारे आदेशपाल हैं, ये लोग भी सबकी सैलरी 5,000, 5,500 और 6,000, 6,500 रसोइया की है और दैनिक भोगी जो है 4,500 में अपना जीवन यापन कर रही है। क्या हम लोग को आगे कुछ मने अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारी मांग है कि हमारी सेवा नियमित किया जाए और जो भी हमारे जो और भी विद्यालय है उनके तरह हमें भी सेवा दिया जाए और
हमें भी हमारा जो भी है सैलरी बढ़ा करके उस तरह से दिया जाए, ताकि हम लोग भी अपने परिवार का भरण पोषण करें और हम लोग भी अपने जो भी है समाज में इस तरह एक जगह बनाएं, अपने बच्चों का अपने भविष्य बनाएं। और इसी तरह से हमारे जितनी रसोइया है वो लोग भी 4,500 की सैलरी में दैनिक भोगी रसोइया दिन रात खाना बनाती है, दिन रात परेशान होकर इतना टाइम देती है, स्कूल में बच्चों की सेवा करती है। उसके बावजूद भी बार बार सूचना देने के बाद भी हमारे जो शिक्षा विभाग हैं वहाँ पे सूचना बार बार देने के बाद भी, आवेदन देने के बाद भी इन लोग की तरफ से आज तक कोई भी हम लोग को इस तरह का मतलब सपोर्ट नहीं मिला। और हम लोग इसीलिए आज धरना प्रदर्शन के लिए निकले हैं और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे, हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे और हम लोग के प्रति भी सरकार का थोड़ा सा जागरूक मतलब आना चाहिए, ध्यान आना चाहिए कि हम लोग भी एक पारिवारिक माने समाज में एक इज्जत और प्रतिष्ठा और सम्मान से जीना चाहते हैं। हम भी अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। क्या नाम हुआ? जी साधना सिंह मेरा नाम है, मैं कौवा कोल वार्डन हूँ और इसीलिए हम लोग आज शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के लिए निकले हैं। और हमारी सरकार से बार बार यही गुहार है, यही रिक्वेस्ट है कि आप हम लोगों के थोड़ा सा भी ध्यान आकर्षित करिए, थोड़ा सा हम लोगों के भविष्य के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में सोचिए। और हम लोग को जो बजट बनता है